हेलो फ्रेंड्स, प्रत्येक क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सिंथेसिस के बारे में जाना। सिंथेसिस का जो वीडियो था हमने हाफ किया था, हाफ यानी थोड़ा किया था एक तरीके से, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में जाना था और कंपाउंड के कुछ सेंटेंस के बारे में जाना था। अब जानिए हम आगे के सेंटेंस में। सिंथेसिस के अंदर आगे सिंपल सेंटेंस है वो हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा, जिसमें 4 रूल थे। ठीक है, उसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड में मैंने बताया था आपको एक रूल जिसका नाम था फैन बॉयज। क्या नाम था? फैन बॉयज। अब ये लिखते ही आपके दिमाग में याद आ जाएगा कि अब का मीन क्या होता है? फोर होता है। ए का मीन क्या होता है? एंड होता है। एन का मीन क्या होता है? नोर। इसका मीन बट। ओ का मीन और। वाई का मीन येट। एस का मीन सो। अब इससे वीडियो जो वीडियो है अपना, ठीक है ना, वो स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है ना। अब मानिए देखो, कंपाउंड है, कंपाउंड में सिंपल में मैंने बता दिया, सिंपल में तरीका है वो 4 रूलों से बनेगा। कंपाउंड में इससे बनेगा। कॉम्प्लेक्स में हम आगे बात करेंगे वीडियो में, ठीक है ना। वीडियो मेरे साथ बने रहिए। आगे देखिए, कल मैंने जो वीडियो बनाया था ना उसके अंदर अफ वाले का तो मैंने बता दिया था। पिछली वीडियो में हमने अफ वाले का बताया, फोर का तो मैंने बता दिया था। अब एंड, नोर, और इनके बारे में जानते हैं। कौन सा? एंड, नोर और इसके बारे में। फिर जानेंगे हम किसके बारे में? बट और सो के बारे में। ठीक है, येट के बारे में भी हो गया था। अब जानिए एंड, नोर और। जैसे एक सेंटेंस है इस तरीके से, सी वेंट आगरा, सी वेंट मुंबई। ये मान लो सेंटेंस है। अब मान लो इस सेंटेंस में आपसे पूछा जाए कि इसमें कंपाउंड बनना है। मैंने बता दिया पेपर में आएगा कैसे। लास्ट में कोष्टक के अंदर आपको ना यहाँ पे इस कोष्टक में दिया होगा कैसे बनाना है आपको। इसका कंपाउंड बनाना है। कैसे बनाना है? कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड कैसे बनाओगे? इन सब की सहायता से बनाओगे आप। अब आपको चूज कैसे करना है कि कैसे बनेगा। अब पता है फोर नहीं आएगा क्योंकि एक सेंटेंस से फोर आता है, और येट नहीं आएगा क्योंकि येट कब आएगा? ये भी एक सेंटेंस होता है। अब आएगा कब? एंड, नोर और। अगर वाक्य सारा का सारा सेम हो और दो चीजें अलग अलग हो, वाक्य पूरा सेम हो और दो चीजें अलग अलग हो, तो ध्यान रखना उनमें हमेशा कौन आएगा? एंड, नोर और। ये आने वाला है, ये बात ध्यान रखना। जैसे करेंगे, अब ये वाक्य है, इस वाक्य में सी वेंट ये सेम है, सी वेंट इधर भी सेम है। ठीक है, आगरा और मुंबई ये दोनों अलग अलग है। ध्यान रखना दो चीजें आपको अलग मिलेंगी, बाकी सारा सेम मिलेगा। तो क्या आएगा? एंड, नोर और। जैसे बनेगा कैसे? इस तरीके से, सी का सी, वेंट का वेंट। ये दो बार था, हमने एक बार कर लिया। अब पहले लिखेंगे इसको आगरा, और उसके बाद में एंड, नोर और में से किसी को भी, एंड को रख लो, नोर को रख लो, और को रख लो, तीनों ही सही है। उसके बाद कौन आ जाएगा? ये अपना दूसरा शेर कौन सा? मुंबई। इस तरीके से बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है ना। एंड, नोर और का यूज कैसे रखना है आपको भाई? सेंटेंस सेम होगा, दो चीजें अलग अलग होगी, उनके बीच में एंड, नोर और रखना आपको। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए आगे, अगला है सो और बट। सो और बट। बट का हिंदी मीन होता है लेकिन, सो का इसलिए। ठीक है ना। अब हल्की सी आपको हिंदी बनानी आनी चाहिए, हल्की सी सिर्फ। ठीक है ना, बाकी आपको सरल मैं कर दूंगा अपने आप। देखिए कैसे। अब इसका यूज बट और इसका, सी वर्क hard, she failed the एग्जाम। अब मान लो इसका क्या बनाना है? इसका बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। सी वर्क हार्ड, सी फेल्ड द एग्जाम। इसका बनाना आपको कंपाउंड सेंटेंस। बनेगा कैसे? आपको पता है सारी चीजें। पहली बात, फोर आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वाक्य दो गए। येट आएगा नहीं, वाक्य दो गए। एंड, नोर और आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों वाक्य अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों वाक्य पूरे पूरे अलग अलग है, ये आएंगे नहीं। ठीक है ना। अब आएगा कौन सा? या तो बट आएगा या सो आएगा। अब देख लो कैसे कौन रहा है, लेकिन वर्ड बीच में चल रहा है या सो वर्ड बीच में चल रहा है। दोनों ही वर्ड कहाँ आएंगे? वाक्य के बीच में। दोनों वर्ड कहाँ आएंगे? वाक्य के बीच में। अब सच कौन सा रहा है? सी वर्क हार्ड। उसने क्या किया भाई? उसने कठिन परिश्रम किया, लेकिन वह क्या हो गई? फेल हो गई, इसलिए वह फेल हो गई। देख लो कौन सा चल रहा है। लेकिन वह फेल हो गई, इसलिए वह फेल हो गई। कठिन परिश्रम किया, इसलिए वह फेल हो गई। ठीक है ना, ये रॉन्ग रॉन्ग है एकदम से। ठीक है ना, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह असफल हो गई या फेल हो गई। तो लेकिन दिख रहा है इसमें आए क्या? इस तरीके से, सी वर्कड हार्ड बट।
अब इस सी को हटा देना, दोनों सी क्या है, सेम है, बट फेल्ड द एग्जाम, इस तरीके से आएगा। ठीक है, बट का यूज। अब ऐसे मान लो यहाँ पर क्या सो जस्ता, तो सो लगा लेते हैं हम। ठीक है ना, ये कौन सा अपना, ये है अपना कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है ना, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दो तीन है ना सेंटेंस आपको बता दूं, इस तरीके से आपको एक सेंटेंस में बात समझ में आ गई होगी। अब जानेंगे हम किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स के बारे में। एक बार ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स को जानने से पहले हमें एक टॉपिक आना चाहिए, वो है पूरा पूरा क्या, कंजक्शन। ठीक है ना, जो अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कौन सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, ये आपको तभी आएगा जब आपको क्या आना चाहिए, आपको कंजक्शन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कंजक्शन। अगर आपको कंजक्शन पूरा आता है तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया। ठीक है ना, अब हम अब किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे कंजक्शन के बारे में सीधा। ठीक है ना, कंजक्शन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मैं कंजक्शन आपको सिखाऊंगा। कंजक्शन आपने सीख लिए तो समझ जाना क्या सीख लिया आपने, कॉम्प्लेक्स आपने सीख लिया। बात आ गई समझ में। अब आप इसके लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद करेंगे हम कंजक्शन के बारे में बात। हाँ, अब जानते हैं हम किसके बारे में, कंजक्शन के बारे में। ठीक है ना, कंजक्शन के बारे में जानते हैं तरीके से। अब कंजक्शन में आपको पढ़ना कौन कौन से है, ये वाले कंजक्शन होने हैं, दो, ऑल्दो, एज सून एज, प्रीफ। अब दो है ऑल्दो, ये आएंगे कहाँ पे, शॉर्ट में बता रहा हूँ तरीके से, ये हमेशा आएंगे वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच, सॉरी बीच में नहीं, वाक्य के शुरुआत में, वाक्य के शुरुआत में आएंगे। यानी ये वाले ना, दो आ जाए, ऑल दो आ जाए, ए सुन आ जाए, इफ आ जाए, ये हमेशा खाएंगे, ये वाक्य के शुरुआत में आ जाएंगे। ये बात ध्यान रखना आप। यानी वाक्य शुरू का मान लो इस तरीके से कि सी वर्क हार्ड, सी फेल्ड द एग्जाम। आपको मान लो पूछा इसमें ऑल दो, ये पूछा है, ऑल दो पूछा है। अब कहा है भाई, वाक्य के शुरू में, मैंने बताया वाक्य शुरू में, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल दो, वाक्य वाक्य पूरा पूरा रिपीट हो जाएगा, वर्क हार्ड शी फेल्ड द एग्जाम, इस तरीके से। यानी कहा आएगा, वाक्य के शुरू में। अब आगे वाले जो कंजक्शन है, और, नोर, एंड, एज वेल एज, विथ, वेट्स, अलोंग, अलोंग विथ, जितने भी ये, ठीक है ना, ये कहेंगे दो सेंटेंस के बीच में। मैंने ये वाले आपको अभी सिखाए थे कंजक्शन में। ठीक है ना, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस में, ये वाले तीनों बात तो। ठीक है ना, उस तरीके से ये यूज में होंगे। ठीक है ना, कहेंगे दो वाक्य के बीच में, दो वाक्यों के बीच में, दो सब्जेक्ट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, के बीच में। ठीक है, ये मैंने अभी कंपाउंड में करा देते, पीछे जाके सेंटेंस आप देख लेना एक तरीके से। ठीक है ना, अब आगे वाला है कौन सा, बट, सो, बिकॉज, ये कहेंगे, ये आएंगे वाक्य, या दो वाक्य लिख लो आप, दो वाक्यों के बीच में। अब हिंदी क्या होती है, हिंदी आप ध्यान रखना, बट, लेकिन, सो, इसलिए, बिकॉज, क्योंकि। ठीक है ना, लेकिन, इसलिए, क्योंकि। इसके बाद आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये कहेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब इनका थोड़ा सा एग्जाम्पल समझोगे आप, जैसे सी वेंट होम, ही वेंट होम। अब मान लो ऐसा सेंटेंस आ गया, और आपको पूछा आइदर और, ये पूछा है कौन सा भाई, आइदर और, ये आपको पूछा है। अब करना कैसे है, ठीक है ना, सी वेंट होम, ही वेंट होम, इसमें ध्यान रखना दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, दो चीजें ना, ये आपको पता होनी चाहिए कि दो सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है कौन से। ठीक है ना, साफ साफ पता चल रहा है कौन, इधर सी है, इधर ही है, ये दोनों अलग अलग है, बाकी क्या है सेम है। तो ध्यान रखना, इस तरीके फॉलो करना आपको। पहले मान लो आइदर, ये जो भी है बोथ आ जाए, आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, उसके बाद सब्जेक्ट नंबर पहला, उसके साथ वाला कौन है इसके, और उसके सब्जेक्ट नंबर प्लस में दूसरा, इस तरीके से। तो करो कैसे, पहले तो आ जाएगा आइदर, उसके बाद कौन, उसके बाद सब्जेक्ट पहला सी, उसके बाद में साथ में कौन है, और उसके बाद ही वेंट होम, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से आप शॉर्ट में फॉलो करना है एक तरीके से। ठीक है ना, ये सारा एक बार मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ,
डिटेल में टॉपिक मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है ना, डिटेल में आपको बाद में करा दूंगा, आपके पास इतना टाइम है नहीं, ठीक है ना। आप ये करिए एक तरीके से, ठीक है ना। अब आई होप आपको ये मेरा वीडियो है समझ में आ गया होगा। अब मान लो कल आपका पेपर एग्जाम है 12th क्लास का, अब जो भी आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे वही वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है ना, जल्दी मिलेगा। अब जल्दी जल्दी जाके करिए, कमेंट करिए एक तरीके से, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए, शेयर करोगे तभी आपको वीडियो मिल पाएगा एक तरीके से। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो होगा कमेंट में सबसे ज्यादा कमेंट जिसकी वीडियो पे होंगे, ठीक है, जिस टॉपिक के सबसे ज्यादा कमेंट होंगे वो टॉपिक आपको मिलने वाला है, चाहे वो कोई सा भी हो, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतने ज्यादा आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू।